रामलीला मैदान में रामदेव समर्थकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया है और कोर्ट ने माना है कि दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय दोनों की मिलीभगत से रामदेव समर्थकों पर कार्रवाई की गई। कोर्ट ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया है। अदालत ने कार्रवाई में शामिल पुलिस वालों पर मुकदमा चलाने का आदेश भी दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि वहां धारा 144 लगा था, इसलिए जब पुलिस पहुंची तो स्वामी रामदेव को सहयोग करना चाहिए था। इसके अलावा अदालत ने रामदेव समर्थक राजबाला के परिवार वालों को 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का भी सरकार को आदेश दिया है। गौरतलब है कि पुलिस डंडे से चोट लगने के बाद बुजुर्ग महिला राजबाला ने दम तोड़ दिया था। अजीत प्रताप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, फैसले के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, जो फैसला आया है उसमें क्या क्या आदेश दिए गए हैं सरकार को, और क्योंकि बहुत कम जो आरोप लगा है वो रामदेव पर लगा है कि रामदेव को सहयोग करना चाहिए था, सिर्फ एक लाइन ये बात कही गई है कोर्ट की तरफ से। जी देखिए, अगर पिछले 1 साल से बात करें, चाहे वो सरकार की नीयत हो चाहे सरकार का कामकाज हो, तो सुप्रीम कोर्ट से लगातार सरकार के मुंह पर तमाचे मिलते रहे हैं। उसी कड़ी में आज का एक फैसला है। इससे पहले 2G मामला हो या सीवीसी नियुक्ति मामला हो, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे। जी आपसे तफसील से जानेंगे कि कोर्ट का क्या फैसला आया। रुक करते हैं मनीष सिसोदिया का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीम अन्ना का सदस्य है। मनीष, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया है उससे ये साबित होता है कि उस रात लोकतंत्र की हत्या हुई थी, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ था लोगों का, और पुलिस को कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में इतनी पावर दे रखी है कि वो जब चाहे सोते हुए लोगों के ऊपर 144 लगाएगी और 144 के नाम पे फिर डंडे बरसाने लगेगी। लेकिन सवाल इससे ये उठता है, अभी अगले 1 महीने में अगर जांच ठीक से होती है और पुलिस अधिकारी जिन्होंने उस दिन वो एक्शन लिया वो साहस दिखाते हैं, तो ये फिर उनको बताना चाहिए कि भाई किसके कहने पे आखिर उन्होंने वो फैसला लिया। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हमने खुद लिया फैसला, तो क्या हमारी पुलिस इतनी इनकॉम्पिटेंट हो गई है, इतनी इनह्यूमेन हो गई है कि वो सोते हुए लोगों पे 144 का भी लगा सकती है और उसके बाद उनको पीटने लगेगी? अगर वो राजनीतिक फैसला था तो कौन नेता थे उसके पीछे? इसको थोड़ा सा खुल के आना चाहिए देश के सामने, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना थी देश के लिए। मैं इस पर यही कहना, लेकिन 2-3 बातें ऐसी सामने आई हैं। रामदेव के साथ जो भीड़ थी वो उतनी भीड़ वहां पर नहीं होनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा लोग वहां पर जुटने लगे थे। साथ ही अगर वहां पर 144 लागू थी तो वहां से लोगों को छटना चाहिए था, लोगों को वहां से हटना चाहिए था, लेकिन लोग वहां से नहीं हटे। ये कोर्ट ने भी कहा है कि सहयोग करना चाहिए था स्वामी रामदेव को। देखिए, सहयोग करना चाहिए था, ये समीक्षा है, लेकिन क्या रामदेव जी ने सहयोग किया नहीं किया, ये सब समीक्षा के मसले हैं कि बाद में उस दिन क्या हुआ, किस तरह से रिएक्ट किया। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोकतंत्र में ये तय नहीं कर सकते कि सरकार के किसी कदम से कितने लोग नाराज होंगे या सरकार के किसी कदम के खिलाफ कितने लोग प्रदर्शन करेंगे और कितने नहीं करेंगे। आप सरकार से नाराज लोगों की संख्या तय नहीं कर सकते हैं लोकतंत्र में। जी, लेकिन मनीष, एक बात तो है कि अगर सरकार है और जो हमारे यहाँ संविधान है, जिस तरह की अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, अगर आंदोलन कोई भी करता है, तो क्या वहां पे ये सब लागू नहीं होती चीजें? अगर जो भी रूल्स रेगुलेशन है कि लागू नहीं होते? निश्चित रूप से लागू होने चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर उनका उल्लंघन किया गया है, इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए थी, बेशक उसके साथ है हम, लेकिन फिर भी अगर उसके साथ ये था कि लोग इतने नहीं जुटने चाहिए थे, लेकिन वहां पे लोग जुटे और भड़काऊ भाषण भी दिया गया। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में नाराज लोगों की संख्या सीमित कर दी है कि इससे ज्यादा लोग नाराज नहीं होंगे, इससे ज्यादा लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ, इससे ज्यादा लोग सहन करते रहेंगे सरकार के किसी भी तरह के जुल्म सितम को? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जी, लेकिन वहां पे कुछ जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर आंदोलन में ऐसा होता है, कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो भड़काऊ बातें करते हैं या माहौल को काफी टेंस कर देते हैं, तो उससे बचने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। इसमें स्वामी रामदेव को कहा गया है कोर्ट की तरफ से, उन्होंने सहयोग नहीं किया। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अब हम यहाँ बैठ के समीक्षा कर सकते हैं इस घटना की कि स्वामी जी इस तरह की रिएक्शन ना करके किसी और तरीके का करते या उस बहुत ये काम गलत हो गया, इसकी जगह ऐसे हैंडल कर सकते थे चीजों को। लेकिन स्वामी जी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। इसके लिए जिम्मेदार सोते हुए लोगों पर, अरे सोते हुए लोगों को स्वामी जी कैसे समझाएंगे कि भाई 144 लग गई? दिल्ली पुलिस ने आके उनके ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, स्वामी जी उनको कैसे समझाएंगे कि भाई? तो मुझे लगता है इसके लोकतांत्रिक पक्ष को देखने की जरूरत है। लोकतांत्रिक पक्ष में सीधे सीधे जिम्मेदारी पुलिस की है, और अगर ईमानदारी से देखें तो पुलिस के पीछे कौन लोग हैं वो एक्सपोज होने चाहिए। जी, मनीष, आपको लगता है जब पुलिस वहां पर पहुंची, वो भी बीच रात में जब पहुंची, ऐसे टाइम में नहीं पहुंचना चाहिए था? और अगर वहां पे पुलिस आती है तो क्या पहले कहना चाहिए था कि भीड़ जो है वो छट जाए या हम इस आंदोलन को रोकने वाले हैं?
भाई पुलिस ने पहले परमिशन दी हुई है रात को 12 बजे 1 बजे सोए हुए लोगों के ऊपर 144 लगा के लाठियां चलाना ना लोकतांत्रिक है ना मानवीय है, ये दोनों ही तरीके से गलत है। जी, आपको ये फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये फैसला मुझे लगता है लोकतंत्र में पुलिस और प्रशासन के ऊपर थोड़ा नियंत्रण करेगा, वो अपने अंदर झांकने पे मजबूर करेंगे और कम से कम पुलिस और प्रशासन को नियंत्रण करने वाले राजनेता अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर होंगे कि कहीं हम उनका दुरुपयोग कर करके इसी तरह से अगर बदनाम होते रहे तो लोग लोकतंत्र के लोग कहने लगेंगे कि भाई अभी हमारे देश में लोकतंत्र ठीक से आया नहीं है। जी, और बार बार ये कहना मनीष के पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई, कहां तक आपको सच लगता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है जो हमारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मानवीयता है। ये एक राजनीतिक फैसला मुझको लगता है और इसकी पूरी जांच हो और पुलिस अधिकारियों को साहस दिखाना चाहिए, उन नेताओं के नाम सामने लाने चाहिए कि जिनके कहने पर ये उन्होंने किया। जी, और इस तरह की वारदात मनीष क्या शो क्या करती है? क्या लगता है कि आपको जो आंदोलन कोई नहीं कर सकता, क्या अब जो है अपनी बात कोई खुलकर नहीं कह सकता, ये साहस तोड़ने वाली बातें हैं सब तमाम? बिल्कुल, जून से अगस्त तक का जो समय था ये तो सरकार के इतने अहंकार का, सत्ता में बैठे हुए लोगों के इतने अहंकार का समय था कि उन्होंने अन्ना जी को अरेस्ट किया, हम सब लोगों को अरेस्ट किया। उसके पहले उन्होंने रामदेव जी और उनके समर्थकों पे जितने वहां लोग जमा थे उस पर इस तरह का बर्बरता सोते हुए लाठियां बरसाई। उनको ये लग रहा था कि हमारे पास तो सत्ता है, हमारे पास तो जनादेश है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास तो पुलिस है, हम कैसे भी उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे साबित हुआ और जनता के दबाव में फिर स्थितियां ये भी आई कि संसद तक इस पर इन मुद्दों पर बात करने के लिए बैठी, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतने अहंकार में नहीं जीना चाहिए। जी जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन होगा मनीष? देखिए, ये मेरे लिए कहना भी मुश्किल है और मैं कुछ भी कहूंगा तो उस पर बहुत टीका टिप्पणी हो सकती है, पर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जिनके कहने पे उस रात पुलिस ने ये बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। मेरा अपना दिल इस बात का गवाह नहीं देता कि कुछ आईपीएस ऑफिसर इतने निर्मम हो गए होंगे कि वो रात को 10 बजे उठे और 12 बजे 144 लगा दी और 2 बजे डंडे बरसाने शुरू कर दिए। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन रहा होगा, पुलिस को इसमें यूज किया गया है। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए। तो मनीष सिसोदिया अन्ना टीम के सदस्य जिन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि यहां पर जो भी हुआ वो सही नहीं था, डराने की कोशिश की गई थी और पुलिस को यूज किया गया है, ये पूरा राजनीतिक था। हमारे संवाददाता अजीत प्रताप हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, हम बात कर रहे थे जो फैसला आया है उसके बारे में। जी देखिए, जहां तक फैसले की बात करें तो फैसले से ये साफ हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि 4-5 जून 2011 को रामलीला मैदान पर जो पुलिस कार्रवाई की गई थी वो एक कानूनी रूप से सही नहीं थी, उसे गलत ठहराया है। और इसमें सिर्फ पुलिस को ही दोषी नहीं माना है, दिल्ली पुलिस को कहीं न कहीं भले ही प्रत्यक्ष रूप से सामने न हो गृह मंत्रालय, लेकिन जरूर उसकी मिलीभगत रही, दोनों को इस सवाल पर कटघरे में खड़ा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इस फैसले में कहा है कि इस पूरे मामले में सत्ता का दुरुपयोग किया गया सरकार की ओर से, यानी इट इज अ केस ऑफ एब्यूज ऑफ पावर। तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा, सरकार की नीयत पर जरूर सवाल उठा है और ये लगभग साफ है कि सरकार ने कुछ इशारे किए, उनके मंत्रियों ने कुछ इशारे किए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की। और सबसे बड़ी बात है, एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की गई है कि यदि देश में कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना या प्रदर्शन हो रहा है तो वहां पर अब आगे किस तरह से, किस सिचुएशन में कार्रवाई की जा सकती है। यदि इमरजेंसी की सिचुएशन है तभी कार्रवाई हो सकती है। और साफ है कि 4-5 जून को 2011 में रामलीला मैदान पर इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं थी और पुलिस की कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक रामदेव की भूमिका का सवाल है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उंगलियां उठाई हैं और ये कहा है कि रामदेव को जो सहयोग देना चाहिए था, जब वहां पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने वो सहयोग नहीं दिया, जिसके बाद टकराव हुआ और वहां पर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्देश दिया है पुलिस को कि वो 3 महीने के भीतर दिल्ली पुलिस के इन अधिकारियों को जो इसके पीछे हैं उस निर्णय के कि वहां पर किस तरह से लाठियां चलाई गई और किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर किया जाए। साथ ही साथ रामदेव पर भी, उनको भी इस मामले में लपेटा जाए और उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए। जहां तक इस पूरे मामले में, जहां तक विक्टिम की बात करें तो पुलिस वाले हैं जी, जो पुलिस वाले हैं जिन पर केस दर्ज करने की बात कही गई है, क्या वो लोग भी इसमें शामिल होंगे जिन लोगों ने हाथापाई की थी उस दौरान? क्योंकि कुछ पुलिस वाले वहां से लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ पुलिस वाले जो है वहां पे काफी उग्र हो गए थे, जिन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए। जी बिल्कुल, जहां तक आपराधिक मुकदमे की बात करें तो दोनों पक्षों की ओर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों पक्षों के खिलाफ, चाहे वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हो, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे उस ट्रस्ट के लोग हों, सभी के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा 3 महीने के भीतर। इसके अलावा मुआवजे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इस पूरे मामले में जो एक एग्रीव्ड है राजवाड़ा, जिनकी मौत हो गई थी, उनके लिए 5 लाख
रुपए मुआवजे का आदेश दिया है, जिसकी की 75% रकम सरकार को चुकाना होगा और 25% रकम ट्रस्ट को चुकाना होगा। इसके अलावा जो गंभीर घायल थे इस पूरे मामले में, उनको 50,000 रुपए 50,000 का मुआवजे की बात कही गई है कोर्ट की तरफ से। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया।